आपको पता है शनि की साढ़े साथी शुरू होते ही हमारे जीवन में क्यों अननेसेसरी डिलेज आने लग जाते हैं, क्यों अपने ही लोग हमसे दूर होने लग जाते हैं, क्यों फेलियर्स का सामना हमें करना पड़ता है और क्यों बिना मतलब के कामों में हम उलझते चले जाते हैं। अब देखो शनि की जो साढ़े साथी होती है वो 3 फेजेज़ में डिवाइड होती है। ढाई साल। पहले 2.5 साल की अभी बात करते हैं। अब जो पहले 2.5 साल होते हैं वो होता है राइजिंग फेज़। अब इस राइजिंग फेज़ क्या है? देखो राइजिंग फेज़ इज़ लाइक अ इंट्रोडक्शन टू द रियल मूवी। अब आपको उसमें रियलिटी चेक होती है कि भाई आपको पता लगने लग जाता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता, क्योंकि कुछ भी चीज़ का प्रभाव एकदम नहीं होता। शनि खुद में ही धीरे प्लैनेट है। वो शुरुआत में आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं अपने आप को। अब इंट्रोड्यूस कैसे शुरू करते हैं? वो बताएंगे कि भाई डिलेज हो रहे हैं। वो बताएंगे आपको कि रियलिटी चेक क्या है, कौन लोग कैसे हैं आपके जीवन में। जिन लोगों पे आप ज़्यादा भरोसा करते हो उन लोगों से ही आपको वो रियलिटी चेक दिलवाना शुरू करेंगे, चाहे वो बातों से उनकी शुरू करें या उनके एटीट्यूड से शुरू करें। आप जिन कामों को करते हो उन कामों में अननेसेसरी फेलियर्स आपको देखना शुरू होगा। अब अननेसेसरी फेलियर्स कैसे होंगे? जिन कामों को आप कर रहे हो उन कामों में आपको पता है कि सपोज़ आप बिज़नेस में हो, आपको पता है कि भाई ये वाला माल जो है वो 10 तारीख तक पहुंचना चाहिए। आपने 1 तारीख को ही भेज दिया महीने की और आपको पता है 10 तारीख तक पहुंचना चाहिए। अब बीच में कुछ ऐसा हो गया कि अननेसेसरी 5 दिन का डिले हो गया, वो पहुंच रहा है 15 तारीख में और वहाँ तक 15 तारीख होते होते सपोज़ वो क्लाइंट ने एक्सेप्ट नहीं करा। सेम चीज़ स्टूडेंट्स में, सेम चीज़ लव लाइफ में, चीज़ों में बिना मतलब डिले, शादी में डिले, हर चीज़ में डिलेज होना शुरू हो जाते हैं हमारे शनि की फर्स्ट फेज़ में, जो शुरुआती फेज़ होता है राइजिंग फेज ऑफ अ साढ़े साथी। अब देखो शनि की जो साढ़े साथी का सेकंड फेज होता है ना, इट इज़ लाइक अ समवन जो आपको जो है ना अच्छे से तोड़ रहा है। और तोड़ क्यों रहा है? क्योंकि वो आपको सोना बनाना चाहता है। आप जानते ही होंगे सोना बनाने के लिए उस एक नॉर्मल धातु को बड़ा तड़पाना पड़ता है, लाइक बहुत ज़्यादा जो है ना हीट में जलाना पड़ता है, तब जाके वो एक सोना बनता है। डायमंड भी कितने 100 सालों तक एक कठोर उसमें रह करके कोयला जा करके एक डायमंड बनता है, क्योंकि धीरे धीरे वो तराशा जाता है। ऐसे ही शनि होते हैं, वो आपको जो है ना तराश रहे होते हैं। फर्स्ट फेज़ जो होता है ना, वो फेज़ ऐसा रहता है कि इट इज़ लाइक अ इंट्रोडक्शन, मूवी का रियल इंट्रोडक्शन। सेकंड फेज़ में वो आपको जो है ना अच्छे से तराशना शुरू करते हैं। फर्स्ट फेज़ में तो देखो इतना ही पता लगता है कि भाई चीज़ शुरू हो चुकी है, आप जो है ना धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाते हो। सेकंड फेज़ में आपको जो है ना इट इज़ लाइक आपको पीटना शुरू करा जाता है, आपको बताना शुरू करते हैं, आपको लाइक जलाना शुरू करते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हो तो मैसिव फेलियर्स आना शुरू हो जाते हैं। इधर वो आपको एक अच्छी हाइट पे भी ले जाएंगे, बट अच्छी हाइट पे ले जाकर नीचे भी डालना सकते हैं वो, क्योंकि वो आपको सबक देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया की रियलिटी क्या होती है। लोगों से, दोस्तों से, सबसे धोखा दिलवाना आपको शुरू करेंगे। आपको उनकी रियलिटी चेक होगा कि मुझे बनना कैसा है। अगर आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं ना, तो ट्रस्ट मी वो आपको ऐसा बना देंगे कि एट द एंड ऑफ साढ़े साथी आप उतने इमोशनल नहीं रहोगे जितने आप कभी पहले हुआ करते थे। आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि रियल लव क्या है। कोई अगर आपके जीवन में था लड़का या लड़की, उसका रियलिटी चेक आपको पता लग जाएगा कि वो मुझसे बस प्यार करने की बात करता था कि रियलिटी में मुझसे प्यार करता था। उसके बारे में तक कितना आपको पता लग जाएगा, मतलब टोटल आपके माँ बाप, भाई बहन, सारे रिश्तेदारों के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, उस सब कुछ आपको पता लग जाएगा। सेकंड फेज़ होता है पीक फेज़, जब आप जो है ना इट इज़ लाइक अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, इट इज़ लाइक यहाँ पे फेज़ 1 है, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ इस चीज़ को देखो, फेज़ 1 इज़ लाइक आप ऊपर चढ़ रहे हो पहाड़ पे। फेज़ 2 इज़ लाइक द पीक ऑफ हर चीज़ का पीक। आपको हर चीज़ में वो आपको करा देंगे, हर चीज़ में तड़पाना से एक सक्सेस, फेलियर्स, इन सब चीज़ों की रियलिटी चेक इतना हार्ड आपको देंगे कि आपको दुनियादारी का पता लग जाएगा। इट इज़ लाइक सबसे ज़्यादा तोड़ने वाला फेज़, जब ऊपर चढ़ रहे होते हो ना, यहाँ पे जब आप होते हो इट इज़ लाइक पूरा नीचे भी गिर सकता हूँ। इट इज़ लाइक दैट टाइप ऑफ अ फीलिंग कि फेज़ 2 में। अब देखो अगर फेज़ 3 की बात करें तो फेज़ 3 इज़ लाइक पहाड़ पे से नीचे उतरने वाला फेज़। इट इज़ लाइक जो जितना स्लोपन हो रहा था आप, क्योंकि एकदम नहीं चढ़ पाते हो पहाड़ पर, क्योंकि जितनी लाइफ स्लो आपकी हो गई थी, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें एटलीस्ट सब चीज़ें धीरे धीरे हो गई थी, अब वो थोड़ी स्पीड पकड़ना शुरू करेंगे। बट रिमेंबर, पहाड़ पे से भी नीचे गिरने का डर रहता है जब आप तेज़ तेज़ चलने लग जाते हो, उसमें भी सीख आपको दी जा सकती है
कि आप देखो दौड़ना शुरू कर रहे थे, आप फिर गिरे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रियल पत्थर है, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। वो थर्ड फेज़ में भी चीज़ें पता लगती हैं कि भाई स्पीड दी है बट संभल के चलना पड़ेगा। वो रियलिटी चेक थर्ड फेज़ में होता है। बट हाँ, थर्ड फेज़ में आपकी लाइफ जो होती है, जो फेज़ 3 रहता है, वो सेटलिंग फेज़ बोला जाता है। इट इज़ लाइक कि भी जितना भी अभी तक तड़पाया गया, राइजिंग फेज़, पीक पहुंचाया गया, पीक फेज़ सेकंड, थर्ड जो सेटलिंग फेज़ होता है, इट इज़ लाइक सेटलिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग, सेटलिंग डाउन योर लाइफ ऑल्सो। स्लो रहेंगी चीज़ें बट लाइक इन अ फास्ट मोड, क्योंकि आप अब तक यहाँ तक सीख चुके होते हो। पिछले आप 5 सालों में आप सीख चुके होते हो दुनियादारी के बारे में, आपको सिखा दिया गया होता है। एंड द थर्ड फेज़ इज़ लाइक सेटलिंग फेज़, जो 2.5 सालों में आपको धीरे धीरे करके जो है ना, जो पूरे 2.5 साल रहते हैं, इट इज़ लाइक आपकी लाइफ थोड़ी ईज़ होने लग जाती है। अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखो, मैं आपको 2 रेमेडी दूंगा आपको, ठीक है। रेमेडी नंबर 1, आप किसी भी मंदिर में या किसी भी व्यक्ति को चाय के पैकेट का दान कर देना। कहीं भी कर सकते हो, चाय पिलवा भी सकते हो, चाय के पैकेट का दान भी कर सकते हो। इतना टाइम नहीं है पिलवाने का, तो इतने ज़्यादा कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है। चाय का पैकेट आपको 10, 15, 20 रुपए का मिल जाएगा, उसे आप दान कर सकते हो। किसी भी गरीब को दे दो, किसी भी व्यक्ति को दे दो, कोई भी घर में काम करने आते हो, हाउस हेल्प, हाउसमेट, कोई भी आते हो, उन लोगों को आप दे सकते हो। पहला उपाय। दूसरा उपाय, शिव की आराधना शुरू कर दो, शिवलिंग की आराधना शुरू कर दो। जब आप शिवलिंग की आराधना शुरू करोगे तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे एक दूध का पैकेट ले लो, जस्ट 1 या 2 ड्रॉप आप उस पानी में उस दूध की मिला दो। 1 या 2 ड्रॉप भी मिला दोगे इनफ है। कोई वो चीज़ नहीं है कि आप पूरा पैकेट मिलाओ उसमें। 1 या 2 ड्रॉप आपने दूध की मिला दी, उसमें थोड़े से ब्लैक जो तिल होते हैं वो स्प्रिंकल कर दिए ऊपर से थोड़े से, उसे चढ़ाना शुरू कर दो। एटलीस्ट हर मंडे को चढ़ाना शुरू कर दो, तो उससे आपकी लाइफ में भी ईज़ होने लग जाती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।